हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी ITI में। आज हम बात करने वाले हैं राइट्स की तरफ से आप लोग के लिए अप्रेंटिसशिप की एक बम्पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप लोग के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग एलिजिबल है तो फॉर्म ज़रूर भरिएगा। उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले, एज का क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है, आपका फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए, उसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पे वैकेंसी वाले सेक्शन में आएंगे, तो यहाँ पे पहला ही यहाँ पे अप्रेंटिस का दिया हुआ है। तो देख पा रहे हैं, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस 2023-24, 1 दिसंबर से ये फॉर्म भरा जा रहा है। 20 दिसंबर को फॉर्म की लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक। तो सबसे पहले आपको अगर ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आएंगे, व्यू वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट का PDF डाउनलोड हो जाएगा। उसमें आपके बारे में मतलब आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो हम यहाँ पे इसको डाउनलोड कर चुके हैं, चलिए उसको ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, देख पा रहे हैं हमने इस नोटिफिकेशन को ओपन कर लिया है। यहाँ पे 30 तारीख की डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और यहाँ पे राइट्स की तरफ से वैकेंसी निकाली गई। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये रेलवे के अंतर्गत जो है संस्था ज़रूर आती है, बट अगर आप यहाँ से अप्रेंटिस करते हैं तो आपको 20% का कोटा जैसा सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता है। ये केवल एक पब्लिक सेक्टर है, रेलवे के अधीन आता है। इस वजह से बहुत से कैंडिडेट आपको बताएंगे कि यहाँ से अगर आप रेलवे से यहाँ से अप्रेंटिस करते हैं तो रेलवे की वैकेंसी में 20% का कोटा मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ से सिर्फ आप अप्रेंटिस कर सकते हैं, ये है थोड़ा सा नॉलेज ले सकते हैं और आपको एक अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट मिल सकता है। बाकी 20% का कोटा नहीं मिलता। यहाँ पे एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस की ट्रेनिंग के तहत आपको जो है 1 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे 20 दिसंबर तक। यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर है। यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है नवरत्ना कंपनी है, यहाँ पे पहले मेंशन कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं वैकेंसी डिटेल की। टाइम वेस्ट ना करते हुए, इसमें आपको डिग्री, डिप्लोमा, ITI सभी कैंडिडेट जो है यहाँ पे एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। पहला है ग्रेजुएट अप्रेंटिस। ग्रेजुएट अप्रेंटिस की ट्रेनिंग 14,000 है, जिसमें और BTech आते हैं 4 साल के कोर्स। नॉन इंजीनियरिंग BA BSc BCom वाले 3 साल के ग्रेजुएशन वाले आते हैं। BTech वालों की 117 वैकेंसी है। नॉन इंजीनियरिंग वालों की 43 वैकेंसी है। डिप्लोमा अप्रेंटिस की बात करें 12,000 है। यहाँ पर 3 साल आपको यहाँ पर रखा गया है, मतलब 3 ईयर्स आपका जो है फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। 28 वैकेंसी है। ITI की बात करें, यहाँ पे 10,000 रखा गया है स्टाइपेंड, और यहाँ पे फुल टाइम रखा गया है। 69 इनकी जो है वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी 257 है। तो हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या मतलब कि आपके ट्रेड वाइज क्या क्या वैकेंसी है। तो यहाँ पे ग्रेजुएट वाले सिविल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल, मैकेनिकल, केमिकल है, ये देख पा रहे होंगे। नॉन ग्रेजुएट वाले जैसे BA BBA, ये हैं फाइनेंस, HR, BCom वाले। तो फाइनेंस में देख पा रहे होंगे 28 वैकेंसी है। HR में 15 वैकेंसी, टोटल 43 वैकेंसी है। अब हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। ITI वालों की, डिप्लोमा वाले अपना देख लीजिएगा। सिविल, इलेक्ट्रीशियन, अदर ट्रेड का मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे प्लम्बर भर सकते हैं, कोपा के कैंडिडेट भर सकते हैं। यहाँ पे ड्राफ्टमैन सिविल यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे टोटल 69 वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें अदर ट्रेड में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि ITI इंक्लूडेड मैकेनिक, वेल्डर, फिटर, टर्नर, प्लम्बर, ये सारी चीज कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन कर दिया गया ITI में, ये अदर ट्रेड में। यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कैंडिडेट, इनका कोई भी रिटर्न एग्जाम, टेस्ट वगैरह, इंटरव्यू नहीं होगा। ये मेरिट के बेस पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। उसके बाद ये अगर इनको एलिजिबल पाया जाता है, डॉक्यूमेंट वगैरह सब चीज़ सही होता है, तो इनको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है ओल्डर एज वगैरह ये सारी चीज़ें मेंशन की गई। आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 60% जनरल और EWS का होना चाहिए। OBC, SC ST, PWD का यहाँ पे मिनिमम 50% आपका क्वालिफाइंग, जैसे डिग्री में या फिर ITI में, जो भी आपको जिस बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी बात ये कही गई है। आपका ITI NCVT SCVT दोनों यहाँ पे चलेगा। और जो डिग्री, डिप्लोमा के कैंडिडेट है वो UGC या AICTE के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिएगा, आपका अप्रूव होना चाहिए। यहाँ पे कौन कैंडिडेट नॉट एलिजिबल है उसके बारे में बताया गया है। जो पहले ही 18 साल से कम हो, जिनके पास क्वालिफिकेशन ना हो, जिनका रिजल्ट मतलब वेटिंग में हो, जिन्होंने पहले अप्रेंटिस कर रखी हो, या जिनके पास जॉब एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। या जिनका डिग्री, डिप्लोमा अभी फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं, यहाँ पे पहले ही बताया गया है।
अब यहाँ पे बात की गई इन केस ITI एंड नॉन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट जो है देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्टेड इन द ईयर ऑफ पासिंग, वो एलिजिबल हैं, भर सकते हैं। आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले आपको जो यहाँ पर ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं उनको क्या करना है, ग्रेजुएट कैंडिडेट मतलब डिग्री और डिप्लोमा के कैंडिडेट को नॉट्स पोर्टल पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है, 100% प्रोफाइल कर लेनी है। और ITI और BA BSc BCom के कैंडिडेट इनको अप्रेंटिस इंडिया पे प्रोफाइल कंप्लीट करके 100% बना लेना है। EKYC कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, जा करके आप EKYC करके 100% प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद उनको क्या करना है कि यहाँ पे जो नॉट्स या NAPS पोर्टल पर आएंगे, लॉगिन करने के बाद ईमेल ID वगैरह अप्लाई वाले सेक्शन में आएंगे, अप्रेंटिस ओपनिंग वाले सेक्शन में, अपॉर्चुनिटीज़ वाले सेक्शन में आएंगे, राइट्स लिमिटेड आप लिख करके सर्च करेंगे इस्टेब्लिशमेंट नेम में। उसके बाद जैसे राइट्स नेम में सर्च लिख के सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपका ट्रेड आ जाएगा, आप अपने ट्रेड के हिसाब से अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई साइड में यहाँ पे अप्लाई वाला सेक्शन बनेगा, अप्लाई क्लिक करेंगे तो अप्लाई ऑलरेडी करके लिख के आ जाएगा। उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आफ्टर अप्लाई में आपको आपकी क्या करना है कि आपके जो अप्रेंटिस इंडिया की जो वो है प्रोफाइल है उसका फ़ोटोकॉपी मतलब स्कैन करके, और अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं 10th 12th ITI बेस पे कर रहा है तो ITI, ग्रेजुएट अप्लाई कर रहा है तो ग्रेजुएट बेस पे, उन सभी डॉक्यूमेंट का एक PDF बनाना है। और यहाँ पे 20 तारीख से पहले पहले जो ये गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है इसकी एक PDF आप बना करके आपको इस पर फॉर्म का भर देना है। कैसे भरना है अभी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के। आपको इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, इसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब जो आपने डिग्री डिप्लोमा जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ उसमें मेंशन होना चाहिए आधार कार्ड में, और हाई स्कूल के मार्कशीट में, आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड वगैरह होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो PDF आप बनाएंगे उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। OBC NCL कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो वो, EWS में अप्लाई कर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको गूगल फॉर्म भर के नीचे PDF अपलोड कर देना है। और ये एक आपको सिंगल PDF बनाना है, अलग अलग PDF बना करके नहीं। और ये PDF 1 MB से कम ही होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम 1 MB तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखते हो। गूगल फॉर्म को भरेंगे, अभी कैसे भरना है गूगल फॉर्म को वो भी मैं बताऊँगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है आपको पता ही है, आपका मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप लोग यहाँ पे अगर सही पाए जाते हैं तो आप यहाँ पे ज्वाइनिंग ले सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को, या तो फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूँगा, आप जा कर के वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे कोई भी फिजिकल या हार्ड कॉपी आपसे सबमिट पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो सब देख लेते हैं अगर आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑफ राइट्स, मतलब आपको अगर कोई चीज़ ज़रूरत पड़ गई तो आप कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो इस जो ये मेल ID दी हुई है, इसी मेल ID पे आपको अपना अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल आपको सेंड कर देना है, वो आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो, कोई दिक्कत आती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले उसके बाद हम गूगल फॉर्म को ओपन कर लेते हैं, देख लेते हैं। तो दोस्तों देख पा रहे हैं हमने इसको ओपन कर लिया है। एंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिस राइट्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। आपको इसमें गूगल फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे फुल नेम अपना कैपिटल लेटर में डालना है। डेट ऑफ बर्थ का ये फॉर्मेट है, पहले डेट होगा, मंथ होगा, ईयर होगा, डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट, फिर यहाँ पे अप्रेंटिस रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपका नोट्स पे, फिर उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस ID या रिसीव्ड राइट्स लिमिटेड जो रेफरेंस में है वो ही अपनी रेफरेंस ID डालेंगे, या फिर आप उसके बाद अपना यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डालेंगे, ईमेल ID जो आपने अप्रेंटिस में रजिस्टर्ड किया अप्रेंटिस इंडिया पे या नोट्स पे। फिर अपने यहाँ पे लोकेशन आपको प्रेफरेंस कौन सा चाहिए, कौन सा स्टेट चाहिए, मतलब आपको लोकेशन मतलब जैसे मान लीजिए आपको बनारस में चाहिए तो बनारस UP लिख दीजिएगा, या फिर मान लीजिए आपको प्रयागराज चाहिए तो प्रयागराज UP लिख दीजिएगा, पटना चाहिए पटना बिहार लिख दीजिएगा। तो पहला और दूसरा प्रेफरेंस आप ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद यह डॉक्यूमेंट जो आप सिंगल PDF में बनाएंगे अपने सभी क्वालिफिकेशन वगैरह को, आधार कार्ड को, सब चीज़ को यहाँ पे 1 MB का बना करके इस ऐड वाले फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपलोड करने का सेक्शन आ जाएगा। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, अपलोड करने के बाद सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो है फॉर्म भरा जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत सारा प्यार दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम इस PDF को हमारे टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी ITI पर शेयर कर देंगे, आप जा करके वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से भी जा करके चेक कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ आपको गूगल फॉर्म का भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।